हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज पढ़ेंगे हम क्लास 8 का लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है मानव संसाधन, यानी कि पॉपुलेशन एज रिसोर्स। ह्यूमन को हम रिसोर्स के रूप में किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं उसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन बेसिकली उन चीज़ों को बोला जाता है जो हमारी नीड्स, आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? संसाधन। अब कोई भी आदमी संसाधन के रूप में किस प्रकार से काम करता है उसी को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कोई भी देश में वहाँ के लोग ही उस राष्ट्र के सही में संसाधन कहलाते हैं। किस प्रकार से? यदि वहाँ की जो मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन है वो यदि वर्किंग क्लास होगी तो वो उस देश की जो जीडीपी वगैरह है या विकास होगा वो तीव्रगति से होगा। वहीं पे यदि वहाँ की जनसंख्या उस देश के लिए बोझ का काम करती है तो वो राष्ट्र जो है वो कमज़ोर, गरीब होगा। तो दोस्तों किसी भी नेशन के ग्रोथ करने का एक जो फंडामेंटल जो एक टाइप है वो क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। वहाँ के लोग ही उस देश को बनाते हैं। तभी तो कहा गया है कि वहाँ के जो लोग होते हैं वही राष्ट्र के क्या होते हैं? रियल में संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन इंसान को किस प्रकार से बनाया जाए कि वो आदमी की ही ज़रूरतों को पूरा करे, यानी कि एक इंसान अपने राष्ट्र की ज़रूरतों को पूरा करता है, सोसाइटी में हिस्सेदार बनता है, यानी कि देश को विकास की तरफ ले जाता है, तो वो क्या कहलाता है? मानव संसाधन कहलाता है। तो दोस्तों इंसानों को संसाधन बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पहली, वो शिक्षित हों। पहली कौन सी है? वो शिक्षित होना चाहिए। दूसरे, वो स्वस्थ होने चाहिए। और तीसरे, उनमें कुछ ना कुछ स्किल होनी चाहिए। यानी कि कोई भी देश के जो नागरिक हैं संसाधन तभी कहलाएंगे जब वो अच्छे तो शिक्षित होते हैं, वो स्वस्थ रहेंगे और उनमें किसी प्रकार की जो योग्यता होती है वो होनी चाहिए, तभी वो किसी देश के लिए क्या है? संसाधन है। जैसे ये पूरा देश है और ये इतनी सी पॉपुलेशन है, तो दोस्तों ये पॉपुलेशन अपनी कंट्री के लिए यदि वहाँ की पॉपुलेशन शिक्षित है, स्वस्थ है और उसमें स्किल्स हैं तो वो उस नेशन का क्या करेगी? विकास करेगी। ठीक है दोस्तों, उसी को क्या कहा गया है? मानव संसाधन कहा गया है। तो दोस्तों किसी भी देश के लोगों का ये जरूरी है कि वो लोग वहाँ पे एजुकेशन जो है अच्छी क्वालिटी की हो, वो लोग हैं हेल्थ से जो है वो अच्छे होने चाहिए और उनमें किसी प्रकार की क्या होनी चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए। दोस्तों मानव संसाधन को हम डिवाइड करते हैं कई चीज़ों से उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक तो उनकी जो क्वालिफिकेशन जो है उसके अकॉर्डिंग अपन उनको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई ग्रेजुएट है, कोई 12th पास है, तो वो क्या हो गई? उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। उसके हिसाब से भी हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। फिर देखते हैं दूसरा, आयु यानी कि एज होती है। कोई बच्चे हैं, कोई बूढ़े हो गए, कोई जवान है, कोई जवान और बूढ़े के बीच में है, युवा अवस्था के लोग हैं। तो दोस्तों दूसरा आधार कौन सा है? आयु के आधार पर भी वहाँ के लोगों को हम क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। तीसरा है लिंग, यानी कि महिलाएं हैं या पुरुष हैं, तो वो भी एक दूसरे से क्या है? भिन्न रूप पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव जो संसाधन है वो अपन इनको डिवाइड कर सकते हैं। हर विश्व में अलग अलग टाइप के लोग पाए जाते हैं, वो उस देश की क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। उनका जैसे आयु के हिसाब से अलग अलग, जैसे इंडिया है तो इंडिया में यहाँ पे जो एज है 18 से लेकर 35 एज के लोग जो हैं वो सर्वाधिक मिलेंगे। यूरोप कंट्रीज़ में क्या मिलेंगे आपको? वृद्ध जो लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जापान में भी यही रहता है कि वहाँ पे जो लोग बूढ़े हैं वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मानव संसाधन को हम 3 स्तर से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अब मानव को संसाधन बनाने के लिए इंडिया में भी कई प्रकार के जो है प्रोग्राम वगैरह लॉन्च करती है गवर्नमेंट। सेपरेट जो है एक मिनिस्ट्री बना रखी है जिसका नाम क्या है? ह्यूमन मिनिस्ट्री। मानव संसाधन मंत्रालय बनाया हुआ है। कब बनाया था? 1985 में इसका गठन किया गया था कि लोगों को अच्छी क्वालिटी की क्या मिले? एजुकेशन मिले, उनकी हेल्थ जो है सही रहे और उनको किसी प्रकार का जो है कौशल जो है वो दिया जाए, तभी वो क्या बनेंगे? संसाधन बन पाएंगे। तो दोस्तों इंडिया के अंदर भी एक मंत्रालय बनाया हुआ है लोगों को संसाधन बनाने के लिए और उनको कौशल बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया था। वहीं पे दोस्तों
लोगों के अंदर कौशल का विकास हो, इसके लिए ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई गई थी, जिसका टारगेट 2016 से 20 तक 1 करोड़ लोगों को क्या करना था, प्रशिक्षित करना था, उनको कौशल देना था। तो दोस्तों ये हो गई इंडिया की बात और मानव संसाधन की बात। अब दोस्तों हम देखते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जनसंख्या का वितरण विश्व स्तर के ऊपर किस प्रकार से है। तो भूपृष्ठ पर फैले लोगों का वितरण जनसंख्या वितरण का प्रतिरूप है, यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर लोग जो है वो किस प्रकार से फैले हुए हैं, उन्हीं का जो वितरण है वो हम पढ़ेंगे किसमें, जनसंख्या का वितरण। जैसे यहाँ पे चाइना और इंडिया है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे चाइना। तो चाइना और इंडिया के अंदर जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अब उसके कई फैक्टर्स होते हैं क्यों पाई जाती है। यूरोप, दक्षिणी अमेरिका, इनमें जो है, यानी कि यूरोप में भी तो ठीक ठाक पाई जाती है, लेकिन अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे जो जनसंख्या है वो कम पाई जाती है। जैसे अंटार्कटिका के ऊपर लोग रहते ही नहीं है, ग्रीनलैंड में नहीं रहते, टुंड्रा प्रदेश जो है ध्रुवीय क्षेत्र है वहाँ पे लोग नहीं रहते, मरुस्थलीय क्षेत्रों में लोग नहीं रहते। तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है उसका भी कुछ कारण है, और जहाँ पे नहीं पाई जाती है वहाँ पे भी कुछ कारण है। तो जो लोग कहाँ कहाँ ज़्यादा है उसका जो वितरण है वही पढ़ने वाले हैं किसमें, जनसंख्या के वितरण में। तो दोस्तों 90% जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड में 30% भूभाग के ऊपर ही रहती है, यानी कि ऑल ओवर यदि ग्लोब को हम मान लें, जैसे ये क्या है, ग्लोब है, इसके ऊपर वैसे कितना परसेंट है, 29% जो है वो लैंड मास है, यानी कि भूपृष्ठ है। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर 30% के ऊपर ही कितनी जनसंख्या रहती है, 90%। कितना परसेंट, 70% जो भूभाग है वो क्या पड़ा है, बंजर पड़ा है, खाली पड़ा है, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो दोस्तों जहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है उनका विवरण हम इस प्रकार से देखते हैं। जैसे दक्षिणी पूर्वी एशिया, तो दक्षिण क्या हो गया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जो है वो दक्षिणी एशिया में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे जनसंख्या जो है सर्वाधिक पाई जाती है। करंट जो न्यूज ये है कि इंडिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट कंट्री बन गई है पॉपुलेशन के अंदर, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है अपने इंडिया में। चाइना जो है अब पीछे छूट गया है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 2023 में होने वाली है 140 करोड़। तो दोस्तों दक्षिणी जो है उच्च जनसंख्या यहाँ पे पाई जाती है दक्षिणी एशिया के अंदर। इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे चाइना हो गया, हांगकांग, जापान, मलेशिया। तो ये देश कौन से हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश है। वहाँ पे भी जो है जनसंख्या कैसी पाई जाती है, उच्च जनसंख्या वो पाई जाती है। वहीं पे यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका, यहाँ पे भी जनसंख्या क्या है, ज़्यादा पाई जाती है। जैसे अमेरिका जो है, अमेरिका का जो पूर्वी क्षेत्र है वहाँ पे कैसी जनसंख्या पाई जाती है, उच्च पाई जाती है। जैसे वहाँ पे न्यूयॉर्क और कनाडा का जो शहर है विनिपेग वगैरह, वो भी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। यूरोप आपने देखा ही होगा, जर्मनी है, फ्रांस है, पुर्तगाल, ये सारी जो कंट्री है यूरोप में पड़ती है, वहाँ पे भी जनसंख्या क्या है, हाईली डेंसली जो एरिया है वो यूरोप में पाया जाता है। वहीं पे बात करें जहाँ पे निम्न जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो कम पाया जाता है। जैसे उच्च अक्षांशों के अंदर, उच्च अक्षांश वो होते हैं दोस्तों, जैसे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारे मध्य अक्षांश हो गए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो है उच्च अक्षांश, ठीक है, दक्षिण में भी है। तो उच्च अक्षांशों में भी क्या पाई जाती है, कम जनसंख्या, उच्च अक्षांश। तो यहाँ पे भी जनसंख्या जो है कम पाई जाती है। जैसे आपने नाम सुना होगा साइबेरियन एरिया, कहाँ पे है, रसिया के अंदर, और ग्रीनलैंड हो गया यूरोप में, ठीक है, स्वीडन वगैरह, वहाँ पे भी जनसंख्या जो है वो कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि वहाँ की जो जलवायु है वो इतनी स्वास्थ्यवर्धक या रहने लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण में बात करें तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेशों में, जैसे हमने बात करी, ये क्या हो गए, उष्ण, यहाँ जितने भी मरुस्थल मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। जैसे हम बात करें सहारा, थार, नामीबिया, ये जितने भी डेजर्ट हैं, मरुस्थलीय एरिया हैं, यहाँ पे जो है जनसंख्या कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे रहने लायक जो जलवायु है वो नहीं है। वहीं पे विषुवत रेखीय वनों में,
ये जो दोस्तों यहाँ पे विषुवत रेखा है, जीरो लाइन, इक्वेटर लाइन, तो यहाँ पे इसके नियर बाई जो एरिया है वहाँ पे कैसी जनसंख्या पाई जाती है, वहाँ पे निम्न जनसंख्या पाई जाती है, क्योंकि पेड़ों का जो पेड़ पाए जाते हैं वो सघन एरिया में पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें कांगो, वहाँ पे अमेजन बेसिन के जो है वो जितने भी वन है वहाँ पे जनसंख्या कैसी पाई जाएगी, निम्न जनसंख्या पाई जाएगी, क्योंकि रहने के लिए जो है वो समतल स्थल नहीं है। और जितने भी पर्वतीय स्थल है जैसे हिमालय में जो है वो जनसंख्या कम पाई जाती है, मोर देन प्लेन्स एरिया। तो दोस्तों ये बात हो गई, जनसंख्या का वितरण जो है वो असमान रूप से पाया जाता है पूर्वी पृथ्वी के ऊपर। तो ये असमान वितरण है, हमने देखा इन क्षेत्रों में ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है और इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। अब दोस्तों विश्व की असमान वितरण को देखेंगे आगे कि विश्व की कुल जनसंख्या का 3/4 जो है लोग हैं वो महाद्वीपों एशिया और अफ्रीका में ही रहते हैं। यहाँ पे यानी कि 3/4 जो जनसंख्या है दोस्तों ये मायने रखता है। और ये कहाँ पे पाई जाती है, एशिया। एशिया में वर्ल्ड की 60% जो पॉपुलेशन है वो पाई जाती है, यानी कि 60% जनसंख्या अकेला एशिया महाद्वीप रखता है। वहीं पे ले दे के थोड़ी जनसंख्या और बचती है तो अफ्रीका रख लेता है। विश्व के 60% लोग कहाँ रहते हैं, केवल 10 देशों में रहते हैं। तो दोस्तों ये एक बार नोट करो, हम फिर बात करेंगे कि विश्व में जो 10 देश कौन कौन से हैं जहाँ पे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात कर रहे हैं उन 10 देशों की जहाँ पे विश्व की जो है 3/4 जो है वो जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे पहले जो है जहाँ पे विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है उस देश का नाम है चीन। यहाँ पे दोस्तों 2000 ये 10 और 11 के आंकड़े हैं, अब जो है वो चेंज हो गया है। भारत जो है वो पहले नंबर पे आ गया है, 2023 के अंदर आ जाएगा ये, ठीक है। वहीं पे चाइना जो है वो दूसरा नंबर इसका हो जाएगा। भारत की पॉपुलेशन 140 करोड़ है वो होने वाली है। चाइना की जो है वो पॉपुलेशन अब घटती जा रही है। तो दोस्तों ये आंकड़े हैं 2010-11 के। तो चीन में 130 करोड़ जनसंख्या रहती है, वहीं पे भारत में जो है 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है 2011 के अकॉर्डिंग। अमेरिका में भी 24 से 25 करोड़ जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इंडोनेशिया 22 करोड़, ब्राज़ील जो है 18 से 20 करोड़, पाकिस्तान में भी 18 से 22 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। वहीं पे बांग्लादेश में भी 15 से 17 करोड़ जनसंख्या, नाइजीरिया में भी 12 से 15 करोड़, रूस के अंदर 10 करोड़ और जापान में भी 8 से 10 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों ये वो देश हैं जहाँ पे विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है। अभी दोस्तों 2023 के अकॉर्डिंग इसमें जो है वो काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं। भारत जो है विश्व का पहला देश बनेगा जहां पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास करेगी, यानी कि कम से कम 140 करोड़ जनसंख्या यहां पे निवास करेगी 2023 के आंकड़ों के हिसाब से। वहीं पे बात करें दोस्तों जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, किसी इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। यानी कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि एक एरिया में वहाँ पे कितने लोग रह रहे हैं। जैसे ये क्या है, एक एरिया है, यहाँ पे 1 किलोमीटर क्षेत्र में, ये 1 किलोमीटर मान लिया, यहाँ पे कितने लोग जो हैं वो रह रहे हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोल देते हैं, जनसंख्या घनत्व बोल देते हैं। तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले जो लोग हैं उन्हीं को हम जनसंख्या घनत्व में कंसीडर करते हैं। संपूर्ण विश्व का जनसंख्या घनत्व की बात करें तो दोस्तों 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो वर्ल्ड का क्या है, जनसंख्या घनत्व है। तो दोस्तों ये जो है ये आंकड़ों के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन हमने जस्ट इससे पहले क्या पढ़ा कि जनसंख्या का वितरण जो है वो पूरी पृथ्वी के ऊपर असमान तरीके से फैला हुआ है। तो दोस्तों 51 तो ठीक बात है, लेकिन जनसंख्या का असमान वितरण ये वहीं पे है जहां पे क्या है, ये तो औसत तो ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वी एशिया में जो जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है वहीं पे जनसंख्या घनत्व के अंदर ग्रीनलैंड, ठीक है, और ट्रांस साइबेरियन एरिया, अंटार्कटिका, मरुस्थलीय क्षेत्र, वो क्या सभी शामिल होंगे। इसीलिए जो है 51 जो है प्रति वर्ग व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं, ये विश्व का औसत है। वहीं पे यदि हम इसको ऐसे देखें कि भाई अपन चाइना का अलग से निकालें,
ठीक है, तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज़्यादा आएगा। देश वाइज जो हम निकालते हैं तो जनसंख्या घनत्व अलग अलग आता है। जैसे भारत का औसत घनत्व जो है वो इससे जो है काफ़ी ज़्यादा है, किससे? विश्व औसत घनत्व से। तो भारत का औसत घनत्व कितना है? 382 प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इतने लोग रहते हैं, यानी कि ये पूरा जो है एरिया है और इसमें कितने रहते हैं? 1 किलोमीटर में 382 व्यक्ति यहाँ पे निवास करते हैं। विश्व औसत जो है जनसंख्या घनत्व है उससे जो है काफ़ी ज़्यादा है। कहाँ का औसत? भारत का औसत घनत्व है। वहीं पे बात करें विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कौन से हैं? तो दक्षिणी मध्य एशिया, पूर्वी एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशिया। यहाँ पे विश्व में जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे जनसंख्या को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं।